हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम वी विच प्रिपेयर 50% फास्टर। मैं आपकी रीजनिंग मेंटोर आकांक्षा अग्रवाल आपके साथ आज इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे पीएफआरडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। सो आई होप सभी की प्रिपरेशन ज़बरदस्त चल रही होगी और उस प्रिपरेशन में हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हम प्रैक्टिस सेशंस पे वर्क करते हैं, राइट? सो मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए और प्रीवियस ईयर को मेरे साथ इसको एनालाइज करिए। सो रीजनिंग में प्रीवियस ईयर पेपर में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है हमें, जिसमें मैंने आज एक क्वेश्चन लिया है पजल ऑन वीकडे, एक चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग और एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। ओके, अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल, बट द प्रॉब्लम इज ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी, राइट? तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपको किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है, कैसे इजीली इस पे वर्क करना है, इसको लेके आज बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक वीकडे पजल से, जो बहुत ट्रेंडिंग पजल है। ये ना ही आपके पीएफआरडीए में बल्कि आपके सेबी, नबार्ड, आरबीआई सभी एग्जाम में हेल्पफुल है, राइट? सो आप इसकी प्रैक्टिस करिए क्योंकि इस तरीके की पजल आपको देखने को मिल सकती है अपने एग्जाम में फेज 1 में, राइट? सो लेट गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लेटर ऑन यू कैन अप्लाई द सेम थिंग्स टू वर्क ऑन। सो आप इस तरीके से इसका पैटर्न यूज कर सकते हैं और इस पैटर्न में आपको कैसे वर्क करना है आप मेरे साथ करिए और बाद में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। सो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीएफआरडीए 2022 का और 21 का, दोनों का मैंने मिक्स क्वेश्चंस लिए हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन में आप देखिए 7 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 7 फूड आइटम्स पसंद है। 7 people, 7 food item and attend seminar on different day of starting week from Sunday to Saturday। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा जिसमें फर्स्ट थ्री लाइन में ये आपको प्रोवाइडेड होता है कि 7 स्टूडेंट्स हैं, 7 फूड आइटम है और स्टार्टिंग डे संडे टू सैटरडे, तो बहुत स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं, वो स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं। नहीं, आप हमेशा इस पैटर्न को कैसे वर्क करेंगे, आप वीक डेज से स्टार्ट करेंगे, है ना? आप पर्सन को लेके काम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग और एंड जो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अक्सर आपको लाइन मिल सकती है वन उससे पहले उसके बाद में, द वन आफ्टर द, इमीडिएटली आफ्टर टेक्स लाइक्स पिज्जा और पास्ता लाइक दैट। तो यहाँ पे जो मेजर एलिमेंट है हमारा टेबल बनाने का वो होगा संडे टू सैटरडे। इस बात को बहुत ध्यान रखिए, जब भी कोई वीकडे पजल हो तो उसमें वीक का, या मंथ बेस्ड पजल हो तो उसमें मंथ्स लेके चलिए। ओके, सो एक बार यहाँ पे वर्क करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं अपनी। हमारी स्टार्टिंग है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इसको हमने थोड़ा इलोंगेट करा है क्योंकि हमें उम्मीद रहती है ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे हम कहीं ना कहीं हमारे पास दो कैटेगरीज बनेंगी, दो चॉइस बनेंगी और फिर उन दो चॉइसेस में हमारे पास वर्क होगा। तो थोड़ा सा इसे बढ़ा के पहले से ही बना के रख लेते हैं। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, एस स्टैंड अटेंड्स सेमिनार बिफोर एक्स एंड आफ्टर यू। यहाँ पे हमारे पास एक्स से पहले हमारे पास एक्स से पहले हमारे पास एस है और यू के आफ्टर है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इमीडिएटली वर्ड यहाँ नहीं दिया है तो यू विल पुट एन एरो। मैं थोड़ा इसको नीचे बना देती हूँ। अगर हम एरो नहीं बनाएंगे तो हमें लगेगा इमीडिएट है, राइट? तो एक्स से पहले है, इमीडिएट पहले नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है, तो आप एरो यूज करिए। एक्स से पहले कहीं भी हो सकता है, एस और यू के बाद है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, एंड यू हु डजंट लाइक पास्ता, और यू को पास्ता पसंद नहीं है, तो यू जहां भी आएगा वहां पास्ता नहीं आ सकता। डब्लू अटेंड सेमिनार ऑन फ्राइडे, ये बिल्कुल क्लियर है, डब्लू फ्राइडे को अटेंड कर रहे हैं। ओनली वन पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन द वन हु लाइक आइसक्रीम एंड हु लाइक्स बर्गर, दैट मीन्स आइसक्रीम और बर्गर के बीच में एक पर्सन है, आप सर्कल भी मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ बाई डायरेक्शनल एरो बनाइए क्योंकि हमें नहीं पता कौन ऊपर, या आप स्लैश यूज कर लीजिए, इट्स फॉर योर चॉइस। एक हैबिट बना लीजिए इसको काटने की, ताकि जब भी आप इस चीज को देखें आप इसे इमेजिन कर पाए, हाँ ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है।
नेक्स्ट इज टी लाइक्स ब्राउनी, टी को ब्राउनी पसंद है, या ये फिक्स हो गया टी। तो जब फिक्स कोई चीज हो जाए या साथ में आ जाए उसे ब्लॉक में कर लीजिए। More than one person attend the seminar between the one who likes pasta and the one who likes pizza. More than one. अब आप इसको कैसे करेंगे? पिज्जा एंड पास्ता के बीच में, ओके okay? यहाँ पे जो लोग हैं वो +1 है, ओके okay? +1 है, मोर देन वन। 2 person attend the seminar the between the one who likes chocolate and we। अब 2 person है किसके बीच में? चॉकलेट एंड वी के बीच में, बाय डायरेक्शनल एरो अगेन, राइट, ओके। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं हम, वाई अटेंड सेमिनार ऑन संडे, वाई संडे में सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। नीदर द वन हु लाइक्स पास्ता नॉर द वन हु लाइक्स मोमो अटेंड सेमिनार ऑन सैटरडे। सो मोमो एंड पास्ता दोनों ही सैटरडे में नहीं आ सकते, तो जब सैटरडे का डेटा है तो सैटरडे में लिखिए, पुट अ क्रॉस ओवर देयर कि पास्ता और मोमो सैटरडे में नहीं आ सकता। 2 person attend seminar between tea and the one who likes ice cream, okay? अब आइसक्रीम और बर्गर भी था यहाँ हमारा, हम यहाँ साइड से लिख लेते हैं टी एंड हमारे पास बर्गर में आइसक्रीम में कितना गैप है? 2 का। सो 2 persons like between tea and ice cream, right? The one who likes chocolate attend the seminar before the one who likes brownie. So brownie हमारे पास ऑलरेडी है, यानी टी से पहले हमारे पास क्या आएगा? चॉकलेट। अगर कोई भी डेटा ऑलरेडी है उसमें आप उसको डेटा ऐड कर सकते हैं तो अलग से ना करिए, क्योंकि उसको आप फिर कंबाइन करके इजीली काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ओनली 1 person अटेंड द सेमिनार बिटवीन वाई एंड टी। अब आप देखिए सारी कहानी हमारी लास्ट पॉइंट से आके ही स्टार्ट हो गया, पूरा हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने डेटा बहुत प्रॉपरली लिखा है, हर एक लाइन का ग्राफ बना लिया है। अब आपको बस रिलेट करना है, कंबाइन करना है जो भी कॉमन पार्ट्स यहाँ आ रहे हैं। सो वाई हमारे पास यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारे पास टी हो गया और टी के साथ हमारा ब्राउनी अटैच है, ओके। अब ब्राउनी से आप देखिए उसके ऊपर चॉकलेट है। अब चॉकलेट कुड बी 2 पॉसिबिलिटी, मंडे भी हो सकता है, संडे भी। तो इमीडिएटली हम इसको यहाँ पे 2 में स्प्लिट कर लेते हैं। जब भी आप स्प्लिट करिए सेम डेटा कॉपी करिए, एक बार मैंने चॉकलेट यहाँ पे यूज कर लिया और एक बार मैंने चॉकलेट यहाँ पे यूज कर लिया, ओके। अब चॉकलेट से आप रिलेटेड अगर डेटा देखें तो हमारे पास है वी, तो चॉकलेट से 2 के गैप में वी है, तो चॉकलेट से 2 के गैप में वी आ गया, चॉकलेट से 2 के गैप में वी आ गया, राइट। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास क्या डेटा ऐसा हो सकता है जिससे हम वर्क कर सकते हैं। हमारे पास टी से आइसक्रीम भी है, ओके। सो टी से आइसक्रीम पे हम बात करें तो 2 का गैप है जिसमें ऊपर तो नहीं जा सकता, तो 2 के गैप में डब्लू पे आइसक्रीम आ गया और 2 के गैप में टी और डब, तो यहाँ पे हमारे पास आइसक्रीम आ गया, राइट। अब आइसक्रीम से अगर हम, यानी ये डेटा हो गया, ये डेटा हो गया हमारे पास, ये डेटा हो गया। अब आइसक्रीम से बर्गर पे बात करते हैं एक छोड़ के। सो आइसक्रीम से बर्गर में फर्स्ट केस में आप देखिए तो नीचे तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पे बर्गर ऊपर आ गया। इस केस में भी नीचे नहीं आ सकता, तो यहाँ भी सेम ही है, दोनों की स्पेस बी बर्गर हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, अब हमारे पास 1 2 3 स्पेसेस आर लेफ्ट, यहाँ पे हमारे पास 4 स्पेसेस आर लेफ्ट, राइट। आई थिंक डब्लू, अच्छा डब्लू मैंने मेंशन नहीं करा था, डब्लू भी है। तो यहाँ पे 4 ऑलरेडी हमारे पास 7 स्टूडेंट्स में से 4 ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं। अब अगर आप यहाँ देखिए तो हमारे पास ये है यू एस एक्स, जिसमें हमें दिख रहा है 3 ही स्पेसेस है, तो यू एस और एक्स आएगा ही आएगा, यू एस और एक्स यहाँ पे आएगा ही आएगा, राइट। अब बचा हमारे पास फूड आइटम, मोमो पास्ता हमारा सैटरडे नहीं हो सकता, सो वी आर लेफ्ट विथ पिज्जा, राइट। सो अगर हमारे पास 1 2 3 ही फूड आइटम है जिसमें 2 को मना कर दिया, तो एक्स ऑफ कोर्स हमारा पिज्जा आएगा। अगर यहाँ पिज्जा आएगा तो वी में पास्ता आएगा, राइट। और अगर यहाँ पे पास्ता आएगा तो हमारे पास लास्ट जो बचा फूड आइटम वो हमारा क्या है? मोमो भी हो गया, चॉकलेट भी हो गया, ब्राउनी, पास्ता, पिज्जा, आइसक्रीम, बर्गर। तो हमारा कौन सा फूड आइटम यहाँ पे रह गया? तो यहाँ पे वी पे हमारे पास पास्ता आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये बताइए क्या यहाँ पे पास्ता आ सकता है? यहाँ पे पास्ता आ सकता है क्या? क्योंकि इसमें तो मोर देन 1 का गैप है, तो यहाँ पे हम पास्ता नहीं ले सकते, तो हम पास्ता रखेंगे यहाँ पे, राइट। और पास्ता अगर यहाँ पे होगा तो विच फूड आइटम इज लेफ्ट? तो हमारे पास मोमोज
मोमोज रह गया हमारे पास, तो वी में हमारे पास कौन सा डेटा आएगा? मोमोज। ठीक है, हम बिल्कुल वैसे बता रहे हैं जैसे हमारी गड़बड़ होने की उम्मीद होती है, राइट। सो अगर कुछ भी डेटा है तो हम वो कर, ये हमारा सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप सेकंड चेक नहीं करेंगे। हो सकता है आपने सेकंड वाला केस पहले रखा हो, तो इसको भी एक बार चेक करते हैं। तो पिज्जा, मोमो और पास्ता यहाँ नहीं हो सकता, तो यहाँ पे पिज्जा आएगा। ओके, अब आपको एक ऑलरेडी डेटा दे रखा था, यू डजंट लाइक पास्ता, तो यहाँ पे पास्ता आ नहीं सकता, तो पास्ता यहाँ आएगा, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई द सेकंड केस गेट एलिमिनेटेड और हमारा फर्स्ट केस बिल्कुल सही हो गया। अब आप देखिए कितना इजीली हमने इसको कर लिया, एक एक लाइन को क्लियर कट लिख के, ग्राफ बना के, प्रॉपरली प्लेस करके, और सारा डेटा इजीली कनेक्ट हो गया, जिससे हमारा टाइम और एक्यूरेसी दोनों हमारे वर्क करते, टाइम भी रिड्यूस होता है और एक्यूरेसी भी 100% होती है, और जो इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन है वो भी हम इजीली वर्क कर लेते हैं। ओके, सो आई होप ये वीकडे पजल आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और मेरे कराने के बाद आप एक बार खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा पॉज करके वीडियो को। नेक्स्ट हम देखते हैं इन चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। देखिए चाइनीज डिकोडिंग डिकोडिंग आते ही हमारे चेहरे पे खुशी आ जाती है कि ये इजी क्वेश्चन है। अब इस इजी क्वेश्चन में आपको इसको जल्दी कैसे करना है। ओके, कई स्टूडेंट्स मैंने देखा है एक एक वर्ड लिख के इसका कोड लिखते हैं, नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं करना है आपको। आपको यहाँ पे कॉमन ढूंढना है। सो पहली चीज अगर आप देखें तो फर्स्ट लाइन को सेकंड से कंपेयर करिए। फर्स्ट और सेकंड को अगर आप कंपेयर करिए तो यहाँ पे एक ही कॉमन है और वो है वोट। तो वोट को एक ही वर्ड कॉमन है, ध्यान रखिएगा जब एक ही कॉमन हो तभी आप कर सकते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल दिख रहा है कि यहाँ पे भी एक ही कॉमन है। सेम शेप, जैसे मैंने सर्कल यूज करा है वोट में, तो वही सर्कल आप यूके में यूज, तो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर फर्स्ट को हम सेकंड थर्ड से कंपेयर करते हैं, कोई कॉमन दिख रहा है हमें, फ्यूचर वर्ड है, तो हमने 2 लाइन कर दी ड्रॉ, फ्यूचर यहाँ पे भी ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पे हम देखिए बी के एस और यहाँ पे बी एक्स एस दोनों में कॉमन है यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए तो एक और भी कॉमन आ रहा है, दैट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यहाँ भी है, पार्लियामेंट यहाँ भी है, तो अभी हम यहाँ श्योर नहीं हो सकते कि बी के एस ही होगा, राइट। इसलिए हम क्या करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे पार्लियामेंट और कहीं तो नहीं है, बिल्कुल है, पार्लियामेंट फोर्थ में भी है। अब आप देखिए तो बी के एस, बी एक्स एस और बी एक्स एस तीनों में है, तो तीनों में पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट का कोड हो गया बी एक्स एस। रिमेनिंग क्या बचा? अब आप देखिए फ्यूचर और फ्यूचर में आप देखिए एक और वर्ड कॉमन है एम एक्स एस, तो ये दोनों में कॉमन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, ओके जो बचा हुआ है, अब जो बचा हुआ वर्ड होगा उसका रिमेनिंग कोड होगा, इसको कुछ भी मार्क करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज नेशन प्राइम आफ्टर, सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करिए। प्राइम हमें यहाँ दिख रहा है, प्राइम दिख रहा है, एक ही कॉमन है, तो इसमें भी बी जेड डी और बी जेड डी कॉमन हो गया। नेक्स्ट आप देखिए दिस का कोड नेशन फार आफ्टर, आफ्टर भी हमें दिख रहा है, एक को डायगोनल बॉक्स में कर देते हैं, आफ्टर और आफ्टर, और इन दोनों में आप देखिए आर टी एल और आर टी एल कॉमन, राइट। अ वीक कोड और नेशन दिस और कन्वेंट, इनका कोड हमें एज इट इज मिल गया। अब आप देखिए आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आई डोंट वांट टू वेस्ट ऑन वर्किंग ऑन द क्वेश्चंस। अगर आपसे पूछा जाए बताइए व्हाट वुड बी द कोड ऑफ कन्वेंट, तो कन्वेंट का कोड क्या होगा आपका? कन्वेंट का कोड जो रिमेनिंग वर्ड है वो होगा दैट इज आई यू एस, ठीक है, 1 मार्क्स। नेक्स्ट देखिए अगर आपसे वीक का कोड पूछा जाए, अब वीक का कोड पूछा जाए तो या तो इट वुड बी आइदर डब्ल्यू एम जे और जेड वी सी, यहाँ पे आइदर के जरूरी होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूं वीक डे का कोड बताइए, what would be the code for weekday, right? So week would be definitely one code between these two, या तो WMJ होगा या ZVG होगा। और डे का कोड क्या होगा? डे का कोड एक नया कोड होगा, न्यू कोड होगा, जो हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं हो, इट कुड बी एनीथिंग बट इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोड तो इन गिवन वर्ड्स के हैं, तो यहाँ इसका एक नया कोड होगा जो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, तो दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन ऑप्शन। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग में दिए जाते हैं। टफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें हाई लेवल क्वेश्चन पे बात करेंगे, तो बहुत हम इस पे वीडियो पे वर्क कर रहे हैं। सो हाई लेवल चाइनीज कोडिंग को कैसे करना है ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं इनइक्वालिटी।
इनइक्वालिटी अगेन हमें पता है, अरे इनइक्वालिटी आ गई तो मज़ा आ गया, क्योंकि हमें 2 मिनट में 5 नंबर मिल जाते, तो हम कोशिश करते हैं इनइक्वालिटी पे हमारा आंसर। लेकिन कई बार हम गड़बड़ कर देते हैं इसके ऑप्शन सेलेक्ट करने में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिक आप सबको आते ही होगा, प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, 3 रूल है इनइक्वालिटी के। फर्स्ट, ऑल सिंबल्स शुड बी इन सेम डायरेक्शन। आंसर इनइक्वालिटी में तभी आ सकता है सबका डायरेक्शन सेम हो, अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो आंसर नहीं आ सकता। सेकेंड थिंग, सेम सिंबल है और सेम डायरेक्शन है तो रिजल्ट भी वही सिंबल होगा, दैट सेम सिंबल वुड बी द रिजल्ट। बट सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन की हम बात कर ही रहे हैं, अगर डायरेक्शन होगा तभी आंसर होगा, बट डिफरेंट सिंबल है तो यहाँ पे हमारा गिव प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी हमेशा किसे दी जाएगी? ग्रेटर और लेसर, जो भी उस डायरेक्शन में होगा। लाइक इफ अगर यहाँ पे इस तरीके से कभी भी दे रखा है तो इससे मैटर नहीं करता कितने ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, राइट। अगर मैं ऐसे लिख दूं, आपसे अगर ए और ई, ए से एफ के लिए पूछा जाए, सो ए से एफ में डायरेक्शन सेम है, हाँ भाई सेम है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू में प्रायोरिटी किसे मिलेगी? ग्रेटर को, तो यहाँ पे ये सही होगा। और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू पूछा जाए तो एक ग्रेटर सभी ग्रेटर देन इक्वल्स टू पे भारी। और सिमिलरली अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएं तो वो लेसर का साइन हो जाए, राइट। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें बिल्कुल दिख रहा है जे से ई का, जे और जब भी इक्वल्स टू है, देखिए इनइक्वालिटी का मतलब इक्वल ना हो, तो अगर कोई चीज इक्वल है तो उसमें रिलेशन कंपैरिजन ही किस बात का, वो तो है ही बराबर। तो जे की जगह के या के की जगह जे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक ही सिंबल बचा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो जे और ई के बीच में क्या रिलेशन है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो यहाँ पे आप देखिए सिर्फ क्या दिया है? ग्रेटर दिया है, तो आंसर आपका क्या हो गया? रॉन्ग। नेक्स्ट आप देखिए, ओके, यहाँ पे रॉन्ग। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे बी से एच की बात करें, यहाँ पे हमें बिल्कुल दिख रहा है बी ग्रेटर देन एच है। जब ग्रेटर है तो लेसर देन इक्वल्स टू होने का मतलब ही नहीं है दोनों, तो आंसर हो गया नीदर वन नॉट टू। नेक्स्ट आप देखिए, ई इज ग्रेटर देन सी। अब देखिए हम क्या करते हैं ना, स्क्रीन पे देख के काम करते हैं, लेकिन जब इसका रिवर्स आता है, मतलब ई राइट साइड में है और सी लेफ्ट में है, तो हम गड़बड़ करते हैं। इसका एक तरीका है, अब आप इसको राइट से लेफ्ट ही पढ़िए। अगर सी लेफ्ट साइड पे है, ई राइट पे है, तो इसको आप राइट टू लेफ्ट पढ़िए। तो क्या सी लेस है ई से? अब आप देखिए सी बड़ा है ई से, तो ये क्या हो गया? गलत। इस तरीके से कभी, वरना आप देखते हैं ग्रेटर देन है, नहीं, किससे ग्रेटर देन है? यू नीड टू रीड द कंप्लीट एलिमेंट इक्वेशन कि सी इज ग्रेटर देन ई, और यहाँ कह रहे हैं सी इज लेस देन ई। इसको मन में जरूर बोलिए, क्योंकि कई बार हम देख के गड़बड़ कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए से ई के बाद, अब देखिए अगेन आई टोल्ड यू सेम डायरेक्शन है, इक्वल्स टू का तो कोई मतलब ही नहीं होता, बराबरी है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन में प्रायोरिटी किसे मिलेगी? ग्रेटर को, जो यहाँ नहीं है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? नीदर। जब दो नीदर आ जाते हैं, सारे आंसर नीदर होते हैं, तो अपने आप पे डाउट होने लगता है। लेकिन अगर आप अपना कंसेप्ट क्लियर है आपका, तो आपका कोई भी आंसर आए, यू वुड बी 100% श्योर अबाउट इट। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे लगे होंगे और इसे आप अप्लाई करिए अपनी प्रैक्टिस में। Do give the mock test, do watch the videos for the more analysis of reasoning, and do apply the short tricks the way I'm telling you, because puzzle और sitting में कोई short trick नहीं होती है, रीजनिंग में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ओवरऑल बस प्रैक्टिस है और आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी है। तो आप हमारे साथ इसको कंसेप्ट क्लियर करिए और हमारा आई एग्जाम बी का चैनल सब्सक्राइब करिए फॉर द मोर अपडेट्स एंड डिटेल्स एंड गुड वीडियोस, एंड डाउनलोड आवर ऐप, एंड प्लीज डू रेट आवर ऐप। थैंक यू फॉर योर टाइम, all the best for your preparation. Thank you.